मैं उस कैंपस में तो आ गया हूँ। अब मुझे देखना है कि कहाँ से मैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। सो मैंने सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की टिकट ले ली है और अब मैं इसे घूमने जा रहा हूँ। तो ये है थाईलैंड, जो बहुत लोग आपको नहीं दिखाते। काफ़ी कमाल की और खूबसूरत रिलैक्सिंग प्लेस ये भी है। फ्लोटिंग मार्केट के बाद ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरती से इसे सजाया गया है पूरे एरिया को। चलो चलते हैं थाईलैंड का सेंचुरी ऑफ ट्रूथ देखने, मज़ा आएगा। ट्रूथ सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का बिल्डिंग आई थिंक सामने ही है। अगर पास में थोड़ा जाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Where to go? We have to go straight, I think. English tour will start from 12:40, so we have to go accordingly. Let's go. I hope कि कोई बारिश ना आए। बारिश आ गई तो लग गए लंके, क्योंकि बारिश आने का मतलब है यार फिर से डिले होना घर जाने में, I mean होटल जाने में। भैया कम से कम इस जगह को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओह, वी हैव टू गो टू द लेफ्ट जाना है। काफ़ी खूबसूरत फूल है, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। चलो चलते हैं। एंट्रेंस इस तरफ, इस तरफ, उसके बाद उस तरफ। ये है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के मैं पास में आ ही गया। फैंटास्टिक, व्हाट अ व्यू। देख लो मेरे पीछे है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ और वहाँ है समुंदर। कमाल का है ना, कमाल का है, कमाल का है। हाँ यार, अब तो मैं बार बार इसे ही देखूँगा। कमाल का है ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। सोच रहा हूँ यार, काफ़ी कमाल की जगह है ये। एकदम जंगलों के बीच से लग रहा है, ऐसा कि जंगलों के बीच से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे झरना बह रही है, देखो मेरे सामने ये झरना। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे ये सब कुछ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। वैसे तो नेचर लवर्स को ये सब पसंद ही होगा। नेचर लवर्स को ये सब वाकई पसंद होता है, जैसे मुझे भी पसंद है। अभी हम लोग सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में जा रहे हैं। मैंने आपको ये बाहर से दिखाया था, अब हम लोग इसे अंदर से देखेंगे। और मुझे लगता है शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। So we are heading towards Sanctuary of Truth, and now we are outside. We have an English-speaking guide over here, and she is guiding us through the end in this entire tour. We are told to wait here for a few minutes so that others can come in and. Okay, everyone. Sanctuary of Truth के अंदर घुसने से पहले ये जो आसपास की सराउंडिंग थी, ये मुझे काफी ज्यादा बेहद खूबसूरत लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं जंगलों के बीच में हूँ और मुझे काफी अच्छा और रिलैक्सिंग फील हो रहा था। आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है, ये कोई टेम्पल या मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक म्यूजियम है जहाँ पे अनेक तरीके की कल्चर्स रिप्रेजेंट की जाती है। It came from India, Thai, Chinese, Cambodia, and so on. So as you can notice, the building. दोस्तों, इस गाइड का ये कहना था कि ये जो म्यूजियम है और इस म्यूजियम के अंदर जो आर्ट वर्क है वो इंडिया, चाइना, कैम्बोडिया, थाईलैंड, इन सब कल्चर से प्रभावित है। और आप सबको जान के हैरानी होगी कि ये जो पूरा म्यूजियम है ये एक्चुअली वुड से बना हुआ है, और जिसकी वजह से हम सबको हेलमेट पहनाया गया, क्योंकि ये म्यूजियम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि इनकम्प्लीट है। The reason why they ask some of you to wear the cover, it's because
inside, we have the Buddha's relic as to pay respect. Yeah, but after the tour, you can come back here outside and take a picture or take a look around. But for the meantime, let me take you to the next part of our journey. Okay, everyone, now let's move on. Okay, let's go. और गाइस आप बिलीव करो, जब मैंने ऊपर देखा कि महादुर्गा महिषासुर का वध कर रहा है, ऐसी आकृतियां बनाई गई हैं, तो मैंने अपना फोन निकाला और सर्च किया कि ये टेम्पल यानी कि ये जो म्यूजियम है इसका एफिलिएशन क्या है, यानी कि ये किस धर्म से जुड़ा है। तो मैंने ये पाया कि ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जो है ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ईस्ट एशिया यानी कि बेसिकली एशियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये देखो माँ दुर्गा। माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही है, देख लो। दिस इज थाईलैंड। Okay, so everyone, as you can see over here, so this is the Ramayana epic. Okay, so everyone, that's the इस सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में रामायण एपिक को भी दर्शाया गया है। वैसे तो रामायण को ये लोग रामकियन कहते हैं, बट कहानी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये गाइड ये समझा रही थी कि रामायण एपिक में क्या हुआ था, गुड वर्सेस एविल का फाइट हुआ था। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो पहले से सब कुछ पता है, पर जो अंग्रेज थे उनको बस सिंपल भाषा में ये कहा गया कि दिस इज अ फाइट बिटवीन गुड वर्सेस एविल। monkeys there, it represents the good society or the good person. The picture of the giants represent bad society or as the bad person as well, okay? It is same on the story, good and bad are fighting. Okay, next, so a Hindu artwork. The one there, the sculpture of Brahma, it symbolizes the pure golden state of our mind. Well, down here, it is Indra riding Erawan, the three-headed elephant. It represents the key characters of the good leadership. ये इंद्र भगवान। और आप देख पा रहे हैं कि एंट्रेंस में आते ही हमारे ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के हमें दर्शन मिल गए। और इससे मुझे साफ पता चला कि यार थाईलैंड का जो कल्चर है काफी ज्यादा इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, और क्योंकि यहाँ के लोग भी ब्रह्मा जी को मानते हैं। Okay, again. Are you all ready? Yeah, we are ready. Okay, so तो फाइनली अब हम लोग एंटर कर रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के अंदर। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में इंडिया और थाईलैंड के अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग कहानियों को रिप्रेजेंट करके हमें लाइफ की सच्चाई बताई जा रही है। वाह, व्हाट अ व्यू फ्रॉम हियर। यार मंदिर के म्यूजियम के ऊपर से देखो समुद्र की लहरें। ये देखो भगवान विष्णु अपने जहाँ पे लेटते हैं, शेषनाग पे लेटे हुए हैं। ये देखो, ये है भगवान विष्णु। और मैं सच में शॉक हो गया कि यार इस म्यूजियम के अंदर इतने ज्यादा इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस होना मेरे लिए काफी शॉकिंग था। और मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि काफी इंडियंस को ये पता ही नहीं होगा कि थाईलैंड में इतना ज्यादा इंडियन कल्चर पेनिट्रेट कर चुका था एंशिएंट टाइम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये म्यूजियम पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, काम इसका चल रहा है अभी तक, पर ये ओपन है विजिटर्स के लिए। Inside here, you can see also the sculpture of Mother Earth. Or in Thai, they call this one May Purani. So she is symbol of Earth, provide us food and accommodation. Sunday. So around each day of the week there, so it indicates our unique personality. Or rather than Islam is walking. Okay, mine is down here. Okay. Alright, so ironic over here. So this is the heart of the museum, which is the third root of life. Everyone, so this is the place where the Buddha's relic is enshrined. And it shows happiness. Everyone, as you can see over here. Alright, Sawati. Okay, one side, Sawati is the god of wisdom and learning nature. Okay, well, let's keep going. Okay, let's go. Alright, so everyone be careful over there. ये है विष्णु भगवान की मूर्ति, ये, और यहाँ पे है शिव जी की मूर्ति, देख लो। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कोई हिंदू जगह नहीं है। थाईलैंड के लोग हिंदू अपने आप को नहीं कहते,
बट थाईलैंड के लोग ये सब मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं। थाईलैंड के लोग काफ़ी ज़्यादा इन सब डिटीज़ को मानते हैं। तो ये एक अच्छा सा सिंबल है, अच्छी बात है जो मुझे यहाँ पे आके लगी है। शायद काफ़ी इंडियंस को ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि इंडियंस लोग को तो वो सब ब्लॉग देखना ही नहीं है जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो। उन्हें वही ब्लॉग देखना है जो रात के 9 बजे शुरू होती है, जो कि हर देश में होती है, और इसको लेकर बदनाम करते हो आदमी सब। ये देखो, ये है गणेश जी, ये है गणेश जी का आइडल यहाँ पे। और मैंने गणेश जी का आइडल यहाँ होगा ही, ये लोग इनकी पूजा करते हैं तो होगा ही, ज़रूर होगा। ये पूरी कलाकृतियाँ, ये सब कुछ A to Z हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यार सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ पूरा घूम के मुझको ऐसा लगा कि थाईलैंड के लोग अपने आप को भले हिंदू ना बोलते हो, बट कल्चरली वो हमारे ही हैं, कल्चरली हमारे ही लोग हैं, हमारी तरह हैं। अगर आप हिस्ट्री कंपेयर करोगे तो हम लोग एक ही जगह से आए हैं, हमारा जो ओरिजिन है वो एक ही है। यहीं पे ब्रह्मा जी की मूर्ति, हाँ ये देखो ब्रह्मा जी की मूर्ति पीछे है, तो मैं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे आ गया, हाँ ये ऊपर मेरे हाथ का उस तरफ देख रहे हो, देखो वो बड़ी सी एक मूर्ति है, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज़्म के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एक गाइड ने हमें कहा कि हम लोग कैसे प्रणाम करते हैं, तो नमस्ते को वो लोग कुछ और नाम देते हैं, पर वो लोग दोनों हाथ को ऐसे फोल्ड करके ही नमस्ते करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, पर उनका कुछ नामकरण अलग अलग है, यही बस और कुछ नहीं। तो ये रियलिटी है थाईलैंड की, ये है सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ, काफ़ी विख्यात जगह है ये। पर अफसोस की बात ये है कि यहाँ बहुत कुछ है देखने लायक, इसलिए मैंने ब्लॉग में ये सब दिखा रहा हूँ कि बाकी के यूट्यूब चैनल आपको इतना कुछ नहीं दिखाते, और अगर दिखाते भी होंगे तो हम इंडियंस जो है ना वो हमेशा वही चीज़ पिक करते हैं जो कि गंदी हो। थाईलैंड में रात के 9 बजे के बाद बहुत कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये थाईलैंड क्या, ये लॉस वेगास में भी होता है, ये न्यूयॉर्क में होता है, कैलिफोर्निया में होता है, यूके में होता है, हर दुनिया के हर देश में होता है, हमारे कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में भी होता है। और मसाज पार्लर्स जो हैं, फेक मसाज पार्लर्स इंडिया में भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। मसाज कोई गलत चीज़ नहीं है, बट हाँ ये डिपेंड करता है कि आप क्या मसाज ले रहे हो। जैसे कि अगर कोई मसाज लेता है और अगर वो मसाज है वो मसाज इसमें कोई आपको बुलाएगा नहीं कि मसाज ले लो मसाज ले लो। जहाँ पे आपको बुलाएगा कि मसाज ले लो वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ का मसाज ज़रे ऑथेंटिक नहीं होते, वहीं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। चलो आज का ब्लॉग मैं यही अंत करता हूँ, और हाँ जाने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा नज़ारा दिखाऊंगा जो कि आप मेरी आंखों से एंजॉय कर सकते हो। ये देखो, ये है लॉर्ड कृष्णा अपने गोपियों से, यहाँ लिखा लॉर्ड कृष्णा रिजॉल्व द गोपी डिस्प्यूट। गोपियों में झगड़ा हुआ था ना, एक वो कहानी थी, गोपियों में झगड़ा हुआ था तो कृष्ण भगवान ने उस डिस्प्यूट को शांत किया था, तो उसी को ये डिपिक्ट करता है। मैं दिखाता हूँ, वेट कीजिए। ये देखो लॉर्ड कृष्णा डांस, हैप्पीनेस फ्रॉम प्योर हार्ट इज इटर्नल, यानी कि अब यहाँ पे देखिए दरअसल क्या है ना कि एक मैसेज है कि अगर सच्चे दिल से आनंद आता है तो ये आनंद हमेशा के लिए होता है। तो उसी मैसेज को दर्शाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है राधा और श्री कृष्ण के नृत्य का। ये देखो, ये राधा और कृष्ण के नृत्य को दर्शाया गया है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो है इस म्यूज़ियम का नाम है सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बोली जाती है, और जो सच्चाई यहाँ बोली जाती है उस सच्चाई को बोलने के लिए पास्ट की जो माइथोलॉजी है, पास्ट की जो कहानियाँ हैं, उनको दर्शा के ये मैसेज हमें दिया जाता है। इसीलिए सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ में आपको हिंदुइज़्म की इतनी सारी कलाकृतियाँ मिलेंगी जो कि अलग अलग मैसेज हमें सेंड करती हैं। तो ये है वो नज़ारा जो मैं आपको दिखाने जा रहा था, पर मैं थोड़ा अलग जगह भटक गया राधा और कृष्ण जी को दिखाने के लिए। बट ये है वो नज़ारा जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी रिलैक्सिंग लगा यार। सच में यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अपने शब्दों से इसकी खूबसूरती को बयान नहीं कर सकता। तो चलो भाई, अब सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सब लोग इसे देख सके और मैं एज अ ब्लॉगर उभर के आ सकूँ आप सबकी बदौलत।